हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पेज। तो हम आ चुके हैं आज क्लास 10th साइंस का चैप्टर 11 लेकर, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं हम विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है ह्यूमन आई, जिसे हम मानव नेत्र बोलते हैं। तो पहले अपन टॉपिक क्लियर करते चलते हैं। और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करके जाइए, और कोई दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाकर अवेलेबल कर दूंगा। और एक चीज़ छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को देखते तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाइए। और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि थोड़ा हमें मोटिवेट फील हो वीडियो बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या रहता है? सिंपली इजी लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो ह्यूमन आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। सिंपली आप इसकी ओन लैंग्वेज में भी इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। तो द ह्यूमन आई द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटल विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी ऑब्जेक्ट, with the help of we can see the any object is called human eye। सिंपली ह्यूमन आई की अगर बात करें, मानव नेत्र मतलब मानव के जो एक अंग है जिसे आँख बोलते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। सिंपली उसकी डेफिनेशन है कि यहाँ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। सिंपली आपका ह्यूमन आई हुआ। अब बात करते हैं ह्यूमन आई में क्या क्या आपके पार्ट्स है। तो देयर आर स्पेसिफिक पार्ट्स, मतलब इसमें अलग अलग पार्ट्स आपके हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती बट हम वन शॉट में इसे पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो अब समझते हैं हम ह्यूमन आई के पार्ट्स और फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्निया। कोर्निया क्या रहता है? तो यही आपके जो आँख रहती है उसमें रहता है कोर्निया। इसका आप लिख सकते हो लाइट को आई के अंदर, मतलब जो आँखों के अंदर जो आपका प्रकाश रहता है, जो बाहर से रोशनी आती है जो आपकी आँखों के अंदर, उसको एंटर करने का काम करता है, मतलब अंदर लाने का काम करता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपका ये घर हो गया और ये आपने अगर पूरी तरीके से पैक कर दिया तो आप इसमें अंदर कैसे जा पाओगे? तो आपको दिक्कत होगी ना जाने में। इसलिए यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, गेट बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, पर खिड़की से जा थोड़ी ना सकते। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर गेट रहता है जिससे अपन इधर अंदर एंटर होते हैं। वैसे ही आँख में कोर्निया रहता है जिससे जो लाइट है आपका प्रकाश से वो एंटर करता है, अंदर करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि वो कौन सा फंक्शन है आई का जिससे लाइट एंटर होता है, तो बहुत सारे बच्चे आयरिस लगा के आ जाते हैं जिससे उनका एक मार्क्स कट जाता है। बट आपने हमारे चैनल के थ्रू समझा है तो ये आपके दिमाग में छप गया हो गया, कोर्निया वहाँ फंक्शन है आई का जो लाइट को अंदर एंटर करवाने में हेल्प करता है, जहाँ से लाइट एंटर करती है। नेक्स्ट अगर हम समझे आइरिस, आइरिस क्या होता है? आइरिस प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। जो आपकी वो प्यूपिल रहती है ना, प्यूपिल उसकी साइज को एडजस्टमेंट को मेंटेन करके रखता है, मतलब नियंत्रित करता है कि यह ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ज़्यादा छोटी ना जाए। उसको साइज को क्या करती है, अपने आप मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट अगर हम प्यूपिल की बात करें तो इसमें लाइट अंदर जाती है, मतलब जो आपका प्यूपिल जो कॉर्निया है उसमें लाइट अंदर आती है, पर अंदर किसकी जाती है? प्यूपिल के अंदर लाइट जाती है। सिंपली क्लियर हुआ। नेक्स्ट आई लेंस। तो जो कॉन्वेक्स जिस पर लेंस लगा रहता है, जो लेंस रहते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं मेन, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। उसका भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप ये समझिएगा आई लेंस क्या रहता है जो कॉन्वेक्स लेंस से होता है। तो यह इमेज पे फोकस करता है। क्या करता है? सिंपली इमेज पे फोकस करने का काम करता है ये आपका। जैसे आपने आपके मोबाइल का कैमरा देखा होगा, और आप कभी कभी आप कैमरा खोलते हो तो मतलब क्लियर नहीं दिखाती हुई ऑब्जेक्ट्स, बट जैसे ही स्क्रीन पर 20 टैप करते हो, ऐसे करके आप टैप करते हो तो आपको क्लियर दिखने लग जाती है। वह लेंस रहता है। तो उसी तरीके से लेंस का क्या काम रहता है? फोकस करने का काम करता है आई लेंस का, जो कॉन्वेक्स रहता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो वो है रेटिना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो रेटिना। अब रेटिना का क्या यूज़ होता है? तो सिंपली रेटिना का यूज़ यहाँ होता है कि जो अपन इमेज देख रहे हैं,
जो भी ऑब्जेक्ट या फोटो अपन देख रहे हैं वहाँ अपनी आई के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट रहता है वहाँ पर बनता है। तो यहाँ इमेज बनती है, सिंपली यहाँ लिखा हुआ है। आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इजीली इंग्लिश में बनाकर लिख सकते हैं। और हिंदी में तो हिंदी में मैं समझ ही रहा हूँ आपको। अब सिंपली अगर बात करते ऑप्टिक नर्व क्या रहता है, तो ऑप्टिक नर्व की बात करते तो इमेज ब्रेन तक पहुँचाती है। ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है तो उसके लिए क्षमा चाहते, पहुँच जाती है, ठीक है। इमेज ब्रेन तक पहुँचाती है, इमेज रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड बनती है। मतलब इमेज रियल बनती है उस पर और इन्वर्टेड उल्टी बनती है रेटिना पर, और उसको सीधी करने का काम कौन करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मेरे को जवाब दे के जाइएगी कि जो आपकी ये आपने कोई सी इमेज को देखा है, ठीक है, इसकी इमेज आपकी रेटिना पर बनेगी। कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर जाइए, ये रेटिना पर बन रही है आपकी इमेज। अब ये जो आपकी इमेज है ना, ये आप ऐसे सीधे हो पर यहाँ पर उल्टी बनेगी, तो इसको सीधा करने का काम कौन करता है। मतलब अपने को ऑब्जेक्ट सीधी क्यों दिखती है, इसको सीधा करने का काम कौन करता है, ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसे हम दृष्टि दोष भी बोलते हैं। मतलब आंखों में कोई सी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हमें दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, कभी पास की चीज़ नहीं दिखाई देती, और एक एज बाद मतलब एक उम्र बाद हमें दिक्कत आती है, वो तो नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या रहता है, जिसे हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। सिंपली अगर इसको हम समझें अपनी भाषा में, तो जो पास की ऑब्जेक्ट है, नियर मतलब पास होता है, पास की ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देती है। पास की जो वस्तु है या चीज़ है, कार, स्कूटर, बस, टीवी, जो भी अपन देख रहे हैं पास में, वहाँ आपको क्लियरली दिखाई देगी। पास की चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगी। पर फिर दिक्कत क्या आ रही, बट दूर की चीज़ वो आपको ब्लर दिखाई देगी। मतलब बिल्कुल ब्लर ब्लर, आपको समझ नहीं आएगा कि वो चीज़ क्या है। मतलब पास की इसमें क्लियर दिखती है बट दूर में देखने में दिक्कत आती है। इसमें जो इमेज रेटिना के आगे बनता है, मतलब ये आपका रेटिना है और ये जो इमेज है यहाँ पे बन रही, तो दिक्कत तो होगी इसमें। अब ठीक है, हर चीज़ कोई दिक्कत आई तो उसका समाधान भी होता है। करेक्शन की अगर बात करें तो इसमें कॉनकेव लेंस लगा देते तो एडजस्टमेंट आपका परफेक्ट हो जाता है, फिर आपको क्लियर दिखने लग जाती है, ब्लर नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। अब ये समझते हैं क्या होता है। सिंपली इसका उल्टा कर देना, मायोपिया का हाइपरमेट्रोपिया, इसका फार साइडनेस, दूर की चीज़ क्लियर दिखती है। मतलब कोई सी लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी दिखी है जो बेसिकली एक ठीक विजन देता है, उसमें वो चीज़ें आपको क्लियर दिख रही है, पर जो पास की चीज़ें हैं वो ब्लर दिख रही है। सिंपली इसका उल्टा हो गया, दूर की चीज़ क्लियर, पास की चीज़ ब्लर दिख रही है। इमेज रेटिना के पीछे बनती, उसमें रेटिना के, ये आपका रेटिना यहाँ आगे बन रही थी पर इसमें इमेज पीछे बनेगी। और यह करेक्शन क्या होगा, इसका समाधान क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपली ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और मेरे को लगता है इस बार एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे कि जो रेटिना के आगे बनती है उसमें करेक्शन का कौन सा लेंस रहता है, तो कॉनकेव लेंस, और जो पीछे बनती है उसमें करेक्शन का कौन सा लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करें तो प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या रहता है, ये नॉर्मली ओल्ड एज मतलब जो बूढ़े लोग रहते हैं उनमें यह समस्या आती है। जो आई के मसल्स रहते हैं, मतलब आई के भी मसल्स रहते हैं, देख सकते हैं आप कितना कलरफुल आपकी जो पार्ट्स है बॉडी के सारे मसल्स रहते हैं, वो वीक हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण देखने में दिक्कत होती है। पास दूर दोनों की चीज़ कुछ भी हो सकता है, मतलब या दोनों ही कम दिख रहे, ब्लर दिख रहे। इसका करेक्शन क्या है, अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसको जो ठीक होता है वो है आपका बायो बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस में आपको दोनों को एडजस्टमेंट कर देगा। होप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझते हैं। वाइट लाइट जब प्रिज्म के पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये आपका प्रिज्म मान लो आप, ये आपकी एक लाइट हो गई वाइट, इसमें आपने लाइट एंटर करी और यहाँ से सिर्फ एक लाइट नहीं 7 तरह की लाइट आपकी निकलेगी। कितने कलर की निकलेगी, 7 कलर की पूरी टोटल आपकी लाइट इसमें से निकलेगी। यह सिंपली डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, मतलब लाइट फैल जाती है, एक लाइट की 7 लाइट हो जाती है। 7 लाइट सर हम कैसे याद रखेंगे, अब कौन कौन से कलर की रहती है, बहुत ही ईजी बट बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये शब्द याद रख लो आप।
वियो विप गयोर, विप गयोर, जो विप था वो गयो हो गया, मतलब विप है वह गयो और ये आर लगा दे, विप गयोर। आप आपकी एनालिटिक थिंक से भी इन चीज़ों को बनाकर सोच सकते हो और याद कर सकते हो। विप गयोर आप याद रख सकते हो। आपने ये वर्ड याद कर लिया तो ये चीज़ें तो आपको इजीली याद हो जाएगी भाई सिक्वेंसली। तो वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यह 7 तरह की लाइट आपको डिस्पर्सन में दिखेगी, जो प्रिज्म से बाहर निकलती हुई दिखेगी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। होप आपको क्लियर टॉपिक हो गया। एक प्रिज्म है, लाइट जा रही है, वहाँ से डिस्पर्जन हो गई, 7 कलर की लाइट आपकी वहाँ पर डिस्पर्स्ड हो जाएगी, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। इसे आप सोचो, खुद बना के लिख सकते हो तो एक पेज भर सकता है इसमें अपन टॉपिक में, बाकी 5 नंबर का आता है तो आप उसके हिसाब से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो आपका नेक्स्ट है स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट को समझते हैं। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या रहता है? लाइट जब स्मॉल पार्टिकल से टकराती है तो इधर उधर फैल जाती है। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या रहता है? लाइट जो आपका प्रकाश रहता है, वहाँ जब छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है तो इधर उधर जिग तरीके से फैल जाती है, वही आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहती है। अब आपसे पूछें, जो स्काई है मतलब जो आपका आसमान है, वहाँ आपको ब्लू नज़र क्यों आता है, नीला ही क्यों नज़र आता है? तो इसका सिंपली उत्तर है, ब्लू लाइट ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्केटर होती है, मतलब ज़्यादा स्केटर होती है। जो हमने स्मॉल पार्टिकल से टकरा के पढ़ा था ना स्केटर, वो वही रहता है। तो यह स्मॉल लाइट ज़्यादा स्केटर होती है, इस कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब आप बोलोगे सर जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो फिर हमें रेड क्यों दिखाई देता है? इसका सिंपली उत्तर है, जो ब्लू लाइट रहती है, जो आपकी नीली लाइट रहती है, वह स्केटर हो जाती है, और जो रेड लाइट रहती है वह हमारी आंखों तक पहुंचती है। इस कारण हमें सनराइज एंड सनसेट रेड दिखाई देता। होप आपने यहाँ तक पहुँच गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, और पीडीएफ आप कमेंट कर दिएगा, पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और याद रहे ये सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी, और लास्ट में मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला के दूंगा। ये तो अपनी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, पर इसके भी और इम्पोर्टेंट मैं आपकी सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। खूब ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली का। थैंक यू।